जब वह विशालकाय दैत्य सिर्फ 3 कदमों में पूरे मैदान को पार करके इंसान तक पहुंच गया, तब रोवण को पहली बार एहसास हुआ कि वे किसी साधारण जीव का सामना नहीं कर रहे थे। अगले ही पल दैत्य के एक हल्के से वार ने उसके साथी को हवा में उछाल दिया और वह बेहोश होकर जमीन पर जा गिरा। रोवण पानी के अंदर छिपा यह सब देख रहा था, लेकिन इस खौफनाक मुठभेड़ की शुरुआत कुछ देर पहले नदी के किनारे हुई थी, जहाँ रोवण अपनी सांस रोककर पानी के अंदर छिपा बैठा था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। तभी पानी के किनारे एक विशाल पैर आकर रुकता है, इतना बड़ा पैर कि उसके सामने इंसान किसी खिलौने जैसा लगता। उसे देखते ही आसपास चल रही भेड़ें घबराकर भागने लगती हैं, लेकिन उनमें से एक भेड़ बच नहीं पाती। अगले ही पल वह दैत्य के हाथ में होती है। यह नजारा देखकर रोवण का खून तक जम जाता है। वह हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। उधर उसका एक साथी पास के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। शुरुआत में वह सुरक्षित था, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी पड़ जाती है। वह धीरे धीरे सिर बाहर निकालकर दैत्य को देखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दैत्य को किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। यह देखकर वह तुरंत वापस छिप जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दैत्य उसी दिशा में बढ़ने लगता है। इधर रोवण मौका देखकर पानी से बाहर निकलता है और तेजी से सांस लेने लगता है। उधर दैत्य पेड़ के पास पहुंच चुका था और फिर उसने ऐसा काम किया जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उसने पूरे पेड़ को जड़ समेत जमीन से उखाड़ दिया, मानो वह कोई छोटी सी टहनी हो। पेड़ के पीछे छिपे साथी के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि वहां रुकना खतरे को बुलाने जैसा होगा। वह तुरंत मुड़कर भागने लगता है, लेकिन दैत्य उसके पीछे भागता भी नहीं। वह बस शांत खड़ा उसे देखता रहता है। फिर अचानक सिर्फ 3 बड़े कदमों में उसके पास पहुंच जाता है। भागता हुआ इंसान उसकी रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं था। अगले ही पल दैत्य का एक वार पड़ता है और वह साथी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दैत्य उसे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसने शायद पहली बार किसी इंसान को देखा था। वह झुककर उसे गौर से देखने लगता है, जैसे कोई अजीब जीव उसके सामने आ गया हो। लेकिन तभी पीछे से टीम का नेता हमला कर देता है। वह पूरी ताकत से अपनी तलवार दैत्य के टखने में घोंप देता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि हमला सफल हो गया, लेकिन दैत्य पर उसका लगभग कोई असर नहीं पड़ता। वह बस अपना पैर हिलाता है और अगले ही पल एक हल्की सी लात नेता को जा लगती है। नेता हवा में उड़ता हुआ दूर एक चट्टान से टकराता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। अब मैदान में कोई भी दैत्य का सामना करने लायक नहीं बचा था। रोवण यह सब पानी के पास छिपकर देख रहा था। उसके सामने उसके दोनों साथी हार चुके थे। एक बेहोश पड़ा था और दूसरा दैत्य की गिरफ्त में था। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अब भी सामने जाना आत्मघाती साबित होगा। इसीलिए जब दैत्य अपने कैदी के साथ वहां से जाने लगता है, तो रोवण तुरंत दोबारा पानी के अंदर छिप जाता है। वह नहीं चाहता था कि दैत्य की नजर उस पर पड़ जाए। कुछ देर बाद जब दैत्य काफी दूर निकल जाता है, तब रोवण सावधानी से पानी से बाहर आता है। उसकी नजर लगातार दैत्य पर बनी रहती है। वह जानता था कि उसका साथी अभी भी जिंदा है।